माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री कृष्ण कुमार जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री कृष्ण कुमार जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं कृष्ण कुमार बेदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण कुमार बेदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नरवाना सीट से जीते हैं कृष्ण कुमार बेदी, पार्टी का दलित चेहरा है, पहले भी मंत्री रह चुके हैं। नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री पद के लिए विधायक दल के नेता के लिए नहीं, इसलिए कि खट्टर के पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे ना ये असल में ये खट्टर के पॉलिटिकल सेक्रेटरी से ही थोड़ा बढ़े हैं। तो जो चीफ मिनिस्टर का थोड़ा बुद्धिमान पॉलिटिकल सेक्रेटरी होता है उसकी हैसियत बढ़ जाती है किसी भी पार्टी में। प्राइम मिनिस्टर का कोई हो जाए तो आप समझिए उसकी क्या हैसियत होती है। देखिए, ये खट्टर साहब तो पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, फिर उन्होंने अपने दोनों बेटों को अपना पॉलिटिकल सेक्रेटरी बना दिया, गौरव और कर्ण को। जब भी चुनाव प्रचार में कोई कहने जाता था तो कहते हैं कि आप गौरव कर्ण से बात कीजिए, मुझसे बात मत कीजिए, मेरा काम वही देखते हैं। पूरे प्रचार में गौरव और कर्ण के जो बेटे उन्होंने सारी सत्ता संभाली, सारा चुनाव प्रचार अभियान किया और कहा जाता है कि इनका क्षेत्र और इनकी पूरी राजनीति इनके दोनों बेटे ही संभालते हैं। राज्यपाल महोदय ने और ये अब आ गई तो जाटों के भीतर जी के अच्छा परामर्श प्रभाव हो पर गया बीजेपी का, दोनों गुट उनके साथ। श्री राजेश नागर जी की हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री राजेश नागर जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं राजेश नागर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेश नागर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्रता परिवार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र परिवार के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना आक्षेपित और अन्य अथवा मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राजेश नागर पेशे से बिजनेसमैन हैं, गुर्जर समाज से आते हैं, मंत्री पद की अभी शपथ ली उन्होंने, तिगांव सीट से जीत करके आए। तो कुल 13 लोग शपथ ले चुके हैं नायब सिंह सैनी जी के साथ साथ। अब उनको मिला करके अब एक अंतिम नाम जो है वो पुकारा जाएगा।
जी आप की इससे बढ़िया हरियाणा राज्य बीजेपी के के मंत्री नामों को काउंट कर के लीजिए ना। पद पर नियुक्ति की है। अब मैं कुमारी आरती सिंह राव जी से निवेदन करता हूं कि वे पद की एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं आरती सिंह राव ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं आरती सिंह राव ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं और मंत्री बनी हैं। वो उनके पिताजी खुद मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश कर चुके थे। इनका चुनाव लेकिन बहुत सरल नहीं माना गया था, लेकिन उस पूरे बेल्ट में राव इंद्रजीत सिंह जी की बड़ी पॉलिटिकल लेगेसी है और उसका लाभ इनको मिला। देवेंद्र नहीं, और ये वो टिकट है सौरभ, जब बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से पहले इनको इन्फॉर्म कर दिया गया था राव इंद्रजीत सिंह को कि आपकी बेटी को टिकट दिया जा रहा है, और एक परिवार से एक ही व्यक्ति मौजूदा समय में रहे, ये जो बीजेपी की फिलॉसफी थी उसको चेंज किया गया था इनके केस में। समझा जा सकता है कि राव इंद्रजीत के लिए का दबदबा कितना महत्वपूर्ण था बीजेपी के लिए। और जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि जो 10 विधायक जीते हैं उनमें से 8 का टिकट उन्होंने दिलवाया था। श्री गौरव गौतम जी की हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री गौरव गौतम जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं गौरव गौतम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गौरव गौतम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, मैं उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष और या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। स्वतंत्र प्रभार के मंत्री को पहले शपथ दिलाई जाती है, कैबिनेट मंत्री के बाद में। सीनियरिटी उनकी उस तरह से बनती है। गौरव गौतम ये भी ब्राह्मण चेहरा है और ये भी बड़ा चौंकाने वाला ही नाम था। ये भी नाम जिसको कहते हैं कि जो पारंपरिक तौर पर भाजपा की प्रक्रिया होती है उससे इतर ये नाम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रहे और चौंकाने वाला एक नाम था जब इनका टिकट घोषित हुआ। जब डॉक्टर अनिल जैन महामंत्री थे सौरभ बीजेपी के, तो उस समय ये उनके सहयोगी के तौर पे थे। पिछली बार विधानसभा में भी कोशिश हुई थी टिकट मिलने की, लेकिन नहीं मिला था। 25 साल में